आज हम आपको क्लास 10th में विषय हिंदी के संस्कृत खंड के तृतीय पाठ वीरा वीरेण पूज्यते का शेष भाग जो है, जो बचा हुआ भाग है, वो हम पढ़ाएंगे। इससे पहले जो हम इसके आगे का जो भाग था वो हमने आपको पढ़ा दिया है। उसी श्लोक के बाद का है कि आम राष्ट्र दोहा यवन राज एकम इदम भारतम राष्ट्र बहूनि चात राज्यानि बहवश्च शासका। आम मीन्स होता है हाँ। आम मीन्स क्या होता है? तो आम मीन्स होता है हाँ। राष्ट्र दोहा राष्ट्र दोह, यवन राजा यवन राज, एकम इदम भारत राष्ट्रम बहूनि, यह भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना तान विभज्यम भारतम जेतुम इच्छसि, तुम मित्रतापूर्ण संधि करके, तुम मैत्री संधिना, तुम मित्रतापूर्ण संधि करके उन्हें खंडित करके, तान विभज्यम उन्हें खंडित करके, अब भारतम जेतुम इच्छसि भारत को जीतना चाहते हो। आम भीका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम भीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आम भीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। चास्य मीन्स होता है इसका। अगला दिखाया है अलछेंद्रा। अलछेंद्रा कौन बोलेगा? तो सिकंदर बोलेगा। भारतम एकम राष्ट्रम इति तौ वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा कथन गलत है, यह तुम्हारा वचन जो है गलत है। इहि तावत राजाना जना चा परस्परम दुह्यन्ति, और यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते रहते हैं। परस्पर क्या करते रहते हैं? तो परस्पर द्वेष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। पुरुराज बोलेगा कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषयः, यह सब हमारा आंतरिक विषय है, ये सब हमारा आंतरिक विषय है, घर का मामला है। बाह्य सत्य तत्र हस्तक्षेपा असहाय, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है। यवन राजा है, यवन राज, पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हम अलग धर्म अलग भाषा अलग वेशभूषा के होते हुए भी हम सब भारतीय हैं, हमारा राष्ट्र बहुत विशाल है। तथा ही यानी जैसा कि, उसने क्या बताया? जैसा अब उसने श्लोक बोला, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उसने कहा कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वो भारतवर्ष है, और हम उसकी संतान भारतवासी हैं, जिसकी संतान हम सब भारतवासी हैं। अलछेंद्र यानी अलछेंद्र जो है, अलछेंद्र किसको बोला गया है? तो सिकंदर को बोला गया है। तो सिकंदर ने क्या बोला कि अथ में भारत विजय दुष्करा, सिकंदर ने बोला तो मेरा भारत पर विजय करना दुष्कर है, कठिन है। तो क्या मेरा भारत पर विजय करना कठिन है? पुरुराज ने कहा कि ना केवलम दुष्करा असंभवो अपि, ना केवल कठिन बल्कि असंभव भी है। अलछेंद्रा सरोषम, अलछेंद्र ने क्रोध में आकर के, क्रोध से, कि दुर्निवीत यानी दुष्ट, दुर्निवीत किसको बोला गया है? दुष्ट को। कि ना जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो? इदानीम विश्व विजयनी अलछेंद्र से अग्रे वर्त से, कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो।
पुरुराज। पुरुराज ने क्या कहा? जानामि। जानामि का मतलब होता है जानता हूँ। किंतु सत्यम तो सत्यम, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। एव यवन राजा भारतीया वयम गीतिया संदेशम न विस्मरामः। यवन राज, हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अलछेंद्रा, अलछेंद्र ने कहा कस्तावत। अलछेंद्रा ने क्या बोला कि कस्तावत गीतिया संदेशा, तो क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? तो क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? पुरुराजा, पुरुराज बोले श्रूयताम, सुनो कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुजते महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। उसने एक श्लोक पढ़ा तो उसने क्या बताया कि हतो वा प्राप्यसि, यदि हम युद्ध में, सुनो, यदि हम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि तुम युद्ध में मारे गए, तो ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, तो यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को जीतोगे और स्वर्ग को जीतकर पृथ्वी का भोग करोगे, पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए इच्छा रहित होकर, ममता रहित होकर और संताप रहित होकर युद्ध करो। इसलिए इच्छा रहित होकर, ममता रहित होकर और संताप रहित होकर युद्ध करो। इस तरह हमने आपको ये सारा ही पैराग्राफ पढ़ाया है। इसे ध्यान से पढ़िए और जहाँ ना समझ में आए पूछिए और अपनी कॉपी कंप्लीट करते चलिए।